तो कैसे हैं लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है डे 13 ऑफ ऑडिट सीरीज एंड आज का टॉपिक है ऐसे 570 यानी गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न भी बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और इससे अभी तक 2 बार क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर, 2 से 3 बार ही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इस बार भी चांसेस है कि इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो अच्छे से समझिएगा। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न बात करता है कि कंपनी जो है करंट फ्यूचर्स ईयर्स में यानी कि नेक्स्ट ईयर सेम उसी तरीके से कंटिन्यू होने वाली है या नहीं, या कंपनी पे ऐसा कोई बर्डन है जिसकी वजह से आगे चल के कंपनी बंद हो जाएगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। इससे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इज द गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट? सबसे पहले चेक करना होगा क्या गोइंग कंसर्न्स के बेसिस पे जो अकाउंटिंग हो रही है वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूँ, कॉन्क्लूड करूँ कि जो एविडेंस ऑब्टेन किया वो करेक्ट है कि नहीं, एंड देन उसकी रिपोर्ट फाइनलाइज करूँ। ओके, कैसे करना है? गैदर सबसे पहले सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चेक कर, फिर कंक्लूड करना कि वो करेक्ट है कि नहीं, एंड देन उसके बाद फाइनल रिपोर्ट। सबसे पहले इनिशियल फेज वन, लाइक अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रखा है रिवीजन में इजी हो। सबसे पहले था इनिशियल रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछो कि क्या उन्होंने प्रिलिमिनरी असेसमेंट लगाया था कि नहीं। मैनेजमेंट का काम होता है कि वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट लगाए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो कि जो कंपनी है उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, आगे चल के वो कोई कंसर्न बेसिस पे कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, इसके बारे में बात करती है। अगर लगाए हैं तो ऑडिटर डिस्कस डिस्कस असेसमेंट विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। डिटरमाइन इफ इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट, इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो वो पता करेगा। अगर नहीं करती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है या डाउटफुल है तो उसके बाद इवेल्युएट करेगा कि मैनेजमेंट के प्लान्स, कि मैनेजमेंट उसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या एक्शन लेने वाला है, क्या क्या प्लान्स है उसके। लेकिन अगर नहीं बना रखे तो डिस्कस विद द बेसिस इंटेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न, लाइक मतलब गोइंग कंसर्न कैसे डिटेक्ट करती है मैनेजमेंट या कैसे परफॉर्म करती है उसको रिलेटेड रिस्क निकालने के लिए। एंड देन इंक्वायरी मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट द कास्ट ऑफ द और और फिर उसके बाद पता कर दो कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, इंक्वायरी करके, और देन उसके हिसाब से रिपोर्ट करो। लाइक मतलब अगर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कर रखा है तो उसके हिसाब से डिस्कशन कर लो, एग्जिस्टेंस चेक कर लो, एंड देन जो भी इवैल्यूएशन डिटेल है किस तरीके से उसको करेक्ट करेगी मैनेजमेंट उसके बारे में बात कर लो। अगर नहीं कर रखा तो नॉर्मली मैनेजमेंट को वो कर लो। अगर वो मना करती है तो उसके बाद में चेक करो कि क्या एक्चुअल में गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके हिसाब से दे दो रिपोर्ट, नहीं हो रहा है तो फिर उसके हिसाब से। आइडेंटिफाई द सिग्नल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर। कौन कौन से फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हाँ गोइंग कंसर्न इफेक्टेड है। नेट लाइबिलिटीज और करंट एसेट की पोजीशन चेक कर सकते हैं। फिक्स टर्म के बोरोविंग्स, विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट्स, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एडवर्स की सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एरियाज ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ डिविडेंड्स, इनएबिलिटी ऑफ पे क्रेडिटर्स कंपनी। लाइक ये सारे एग्जांपल्स हैं कि अगर फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस में अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द सिग्नल्स ऑपरेटिंग एंड स्ट्रेटेजिक। ऑपरेटिंग इवेंट्स होते हैं लाइक मतलब इंटरनल, लाइक जैसे लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, जो की मैनेजर्स थे, लेबर डिफिकल्टीज, जो लेबर से उनको काम करने में डिफिकल्टी आ रही है, लेबर से बाहर निकल जा रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाईज, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन के लिए, वो खत्म हो गया है। एमरजेंसी ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स, यानी कि एमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स, यानी कि मार्केट में जो है कंपटीशन बढ़ गया है, जो कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा ही अच्छे हैं और हमें डिफीट कर सकते हैं। अदर इवेंट्स, कुछ और अदर्स इवेंट्स हो सकते हैं जैसे नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी। आइडेंटिफाई द सिंगल ऑपरेटिंग एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क दो तरीके, अदर ऑपरेटिंग और अदर्स। इसमें
ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ओके, तो इससे सिर्फ कंडीशंस हैं। ओके, और कुछ नहीं है। चेंज इन द लॉ यूनिक, सिर्फ कंडीशन है कि किस वजह से रिस्क बन सकता है कि गोइंग कंसर्न ना हो। ओके, एक ये फाइनेंशियल वाला है, ये ऑपरेटिंग वाले हैं इंटरनल, और ये अदर्स वाले हैं। ओके, पॉइंट्स टॉपिक्स, तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लाइक एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है कि इसमें से गोइंग कंसर्न का रिस्क कौन सा हो सकता है। फेज टू में आता है द डीप ड्राइव, जहाँ हम ऑडिट प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले फोरकास्ट। ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से फोरकास्ट लेगा कि क्या क्या उस मतलब कि एनालाइज करेगा कैश फ्लो सही है, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड अदर रिलेवेंट फोरकास्ट विथ मैनेजमेंट। लाइक मतलब एक एजम्पशन लेगा, एक एस्टिमेटेड बैलेंस लेगा कि कैश फ्लोज और प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में, ठीक है, कि वो आने वाले टाइम में कितना हो सकता है और आपका कैसा प्लान है। इंटरिम डेटा, एनालाइज द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है ना, लाइक मतलब अगर ऑडिटर 3 महीने बाद, लास्ट ईयर एंड होने के 3 महीने बाद कर रहा है, तो फिर उस टाइम का जो है टाइम पीरियड को उस टाइम की पीरियड को का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा, यानी कि 3 महीने का, एक क्वार्टर का वो ले लेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा कि वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं, यानी कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस है वो एडिक्वेट है कि नहीं, इतना है कि आगे गोइंग कंसर्न को माना जा सके। डिबेंचर और लोन्स के बारे में पूछ लेगा। मिनट्स चेक कर लेगा, जो मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, टीसीडब्ल्यूजी की मीटिंग्स हुई है, उसको मिनट चेक करेगा, क्या वहां पे कोई ऐसी बात की गई है जिससे गोइंग कंसर्न के बारे में पता चले। लीगल इंक्वायरी कर लेगा कि किसी तरह की लिटिगेशंस और क्लेम्स वगैरह हैं क्या, और जो भी सपोर्टिव प्रोसीजर्स लगेंगे वो सब अप्लाई करके देख सकता है। ओके, तो ये पूरा ऑडिट प्रोसीजर आता है कि लाइक मतलब फोरकास्ट चेक करना, इंटरिम डेटा, डिबेंचर एंड लोन्स, मिनट्स, लीगल इंक्वायरी एंड सपोर्ट्स, इनको चेक करके पता करना कि क्या गोइंग कंसर्न ठीक है कि नहीं। इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट डिफेंस, the auditor must evaluate feasible of management's plans to deal with identified risk। जो भी रिस्क है उसको किस तरीके से डील करेगा, तो सबसे पहले कस्टमर्स ऑर्डर्स को चेक करेगा। एसेट्स डिस्पोजल्स चेक करेगा कि एसेट्स की क्या डिस्पोजेबल, लाइक मतलब अगर मान लो गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता भी है और जब लिक्विडेशन का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि कस्टमर के ऑर्डर कितने हैं जो अनफील्ड है, एसेट्स की डिस्पोजल क्या है, अगर एसेट्स को बेचा जाता है तो क्या अमाउंट आ सकते हैं। फाइनेंसिंग चेक करेगा कि कंफर्मिंग एक्स या एग्जिस्टेंस टर्म्स या एडिक्वेसी बोरोविंग्स की फैसिलिटीज कितनी है, और मार्केट एक्शन क्या है, यानी कि जो कंपनी है उसकी कैपिटल या रिड्यूस कॉस्ट वगैरह क्या है। ठीक है, इसमें वो चेक करेगा कि मैनेजमेंट का डिफेंस क्या है, किस तरीके से मैनेजमेंट जो है गोइंग कंसर्न को रिस्क को रोक सकता है। वेरीफाई द डूज प्लान इफेक्टिव मिटिगेशन, तो सिग्निफिकेंट डाउट्स को इफेक्टिवली खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थर्ड फेज आता है वर्डिक्ट, यानी कि ऑडिटर्स कंक्लूजन, यानी कि जहाँ पे ऑडिटर अपना जजमेंट देगा। यहाँ पे पहले एविडेंस मिलेगा और जजमेंट डिसाइड करेगा एंड देन कंक्लूजन बना के दे देगा कि एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर को कैसा लगता है, कोई कंसर्न है कि नहीं। तो मटेरियल अनसर्टिनिटी टेस्ट, डज मटेरियल सर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, और सिग्निफिकेंट डाउट है तो फिर मॉडिफाई कर दो। या फिर कई बार यहाँ पे मॉडिफाई ओपिनियन लाइक मतलब कि अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मॉडिफाई कर दो, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई कंसर्न है तो उसको मेंशन कर दो और लिख दो कि यार ये चीजें है ऐसे है। ओके, तो मॉडिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी मेंशन नहीं होता है, तभी मेंशन होता है जब आपके जजमेंट तो कह रहा है कि यार यहाँ पे गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इतना अच्छा कि आप उसको बता सको, तो उस केस में फिर वो मॉडिफाई आता है। लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई नहीं आएगा, यहाँ पे मेंशन होगा कि हाँ गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। द ट्रांसपेरेंसी चेक एडुकेट ऑफ द डिस्क्लोजर्स एंड रिपोर्टिंग टू रेट्स। देखो, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो एडिक्वेटली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने, और अगर नहीं करती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवेल्युएट करके बोल दो कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा था मतलब मेंशन करना जरूरी है कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, लाइक मतलब नो अनसर्टेनिटी बट इवेंट आइडेंटिफाइड, यानी कि इवेंट पता चला है तो फिर उस केस में होगा। रिपोर्टिंग आउटकम्स, द रेंट सिनेरियोज, यानी कि अगर कुछ पता चलता है तो एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं अगर इनएप्रोप्रिएट लगता है तो।
रिपोर्टिंग आउटकम द एम्बर सिनेरियोस, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, और लाइक मतलब वही चीज़ है, ये मॉडिफाइड ओपिनियन का आ जाता है कि कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, कहाँ पे नहीं होगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी वगैरह। जब हम ऐसे 705 पढ़ेंगे उसमें हम चेक कर लेंगे। ओके, वहाँ पे प्रॉपर पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सा बस बता रखा है कि यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, इसको आप रीड भी कर लोगे तो समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आना चाहिए। मॉडिफाई ऐसे 705 पढ़ लोगे, उसके बाद इसको एक बार रीड कर लेना, देन कवर अप हो जाएगा। रिपोर्टिंग आउटकम द रोड बैक, condition meaning unwilling to make और extend the assessment। अगर वो assessment नहीं कर पाती है या extend नहीं कर पाती है तो उस केस में qualified और disclosure opinion आता है। सिंपल बात है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है, हमें वो नहीं मिलेगा, एक फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा। और एविडेंस नहीं मिलेगा तो जजमेंट डाउटफुल हो जाएगा, तो उस केस में कंक्लूजन रेडी नहीं होगा, तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन आता है। तो ये हो गई पूरी समरी कि सबसे पहले रिस्क पता करो, इवेंट आइडेंटिफाई करो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर है तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, नहीं है तो एडवर्स ओपिनियन, और मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो डिस्क्लोजर्स चेक करो दिए है कि नहीं। ठीक है, एडिक्वेट है कि नहीं वो चेक करो। ओके, ऐसे करके पूरा माइंड, पूरा मैप दे रखा है। ओके, लास्ट की टेकअवेज, एक्टिव एलिगेशंस, एविडेंस कलेक्ट करो और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये हो गया पूरा गोइंग कंसर्न हमारा कंप्लीट। तो सिंपल गोइंग कंसर्न बात ये करता है कि किस तरीके से इवेंट्स, मतलब ऑडिटर को चेक करना और कंफर्म करना कि जो गोइंग कंसर्न है वो कंपनी का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। और अगर मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो सबसे पहले तो देखो ये वाला पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, ये वाला भी आता है कि ये भी है, एडिक्वेसी डिस्क्लोजर ये भी कर सकते हो। ठीक, और उसके बाद ये एडवर्स, ये दोनों पॉइंट्स रीड कर सकते हो। इस पे या तो एमसीक्यू पूछ लेगा या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्वालिफाइड होगा कि एडवर्स होगा, लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियंस के हिसाब से पूछ लेगा। ओके, तो इस पे दो क्वेश्चंस थे, वो दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले जैन 25 में आया था एक क्वेश्चन, क्या कहता है, व्हाट कैन बी लाइकली पर्पस ऑफ CAZ इन अबव सिचुएशन एंड स्टेट एनी टू ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू द कैश फ्लो फोरकास्ट लाइकली टू परफॉर्म बाय CAG। यानी कि कैश फ्लो फोरकास्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर लगेगा वो अप्लाई करना, और सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा, सिचुएशन के साथ मतलब गोइंग कंसर्न का है तो नॉर्मली गोइंग कंसर्न होगा। एक बार देखते हैं कहाँ से पता चलेगा गोइंग कंसर्न के बारे में पूछ रहा है। engagement trading of the disposal glass, ठीक है। Statutory order 23-24 audit team headed as CZ indicated the company business going downward, going downward, and PIL could be achieved only 50% of total revenue, and management not taken any step and revenue or add new product. Customer stabilize the revenue profitable. Also supplies them cash payment time on purchase of raw material. Before completion of audit report, the charge as the cash flow forecast management the next 12 month। ठीक है, ये सारी चीजें बताए, जैसे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोल दिया, टोटल रिवेन्यू कम हो रहा है बोल दिया। ठीक है, और सबसे मेन कैश फ्लो फोरकास्ट मांग लिया। ऑडिट में सिर्फ गोइंग कंसर्न के केस में जो है कैश फ्लो फोरकास्ट मांगा जाता है। ओके, ठीक है, और उसके बारे में तो यानी कि पहला पॉइंट उसके बारे कैश वो उसके बारे में गोइंग कंसर्न के बारे में मेंशन करना है, और सेकंड वाले में ऑडिट प्रोसीजर बताना है कैश फ्लो फोरकास्ट से रिलेटेड। ठीक है, देखो इसमें तो पूरा केस ही लिख दिया इन्होंने, केस से उठा के लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, तो ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द कॉन्क्लूड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, appropriateness of management use of the going concern basis accounting for the preparation of the financial statement। यानी कि सिंपल सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लगाना है कि मैनेजमेंट जो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन का प्रॉपर यूज कर रहा है, और उसको लेते हुए गोइंग कंसर्न बेसिस को लेते हुए ही अकाउंटिंग की प्रिपरेशन की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। To conclude, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to accounting or condition that cast significant doubt entity's ability to continue as a going concern। देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट, ये तो पूरा केस से आ गया कि कहाँ कहाँ
किस कहाँ से पता चला कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लो कि मैनेजमेंट ने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया है, और अगर कोई मटेरियलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको चेक करो और उसके रिलेटेड भी एविडेंस कलेक्ट करो और लास्ट में 570 के हिसाब से रिपोर्ट कर दो। अब आता है शेयर कैश फ्लो फोरकास्ट, इवेल्युएट एंड रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग द डेटा जनरेटेड प्रिपेयर टू फोरकास्ट, यानी कि चेक करना और रिलाय करना कि क्या जो डेटा हमें मिल रहा है फोरकास्ट में वो करेक्ट है कि नहीं, एंड डिटरमाइन विद देयर एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द assumption अंडरलाइंग द फोरकास्ट। और जो फोरकास्ट हमें दिया जा रहा है क्या उस पे एक एडिक्वेट सपोर्ट का एविडेंस है कि नहीं, लाइक उससे रिलेटेड चीजें हमें मिली हैं कि हम जो डेटा मिल रहा है हमें वो करेक्ट है, उसके बारे में बताएं। ओके, सिंपल 2 ही पॉइंट थे और ये ऐसे ही कंक्लूड हो जाता है। ओके, और ये सेकंड क्वेश्चन इसमें था 5 एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग इवेंट जो मैंने बताया था, और कंडीशन इंडिविजुअली कलेक्टिव डाउटफुल। मैनेजमेंट लिक्विडिटी में है, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, लेबर सप्लाई। ठीक है, वो जो मैंने 5-6 पॉइंट 4-5 पॉइंट वाले लिखे थे ना, वही चीज़ है यहाँ पे, तो वही डायरेक्टली पूछ लिया है। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पता चलता कि कहाँ से क्या हो रहा है, और ये वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, तो गोइंग कंसर्न में इतना ही था, और आई होप आप लोगों को गोइंग कंसर्न समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट ऐसे की, जो कि हमारा 580 है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। वो भी बहुत ईजी है, इससे वो भी हम फटाफट कवर कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट कर सकते हो, मेरे से टेलीग्राम इंस्टा कहीं भी कनेक्ट होके पूछ सकते हो। और या नहीं तो नेक्स्ट ट्यूसडे का जब हमारा डाउट सेशन होगा वहां पे आप लोग पूछ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट सेशन की लिंक मैसेज भी चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।